अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे जनरल फैज हमीद से दौरान तफ्तीश मजीद कौन कौन से नए सबूत सामने आए हैं, इसके ऊपर तफसीलन आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान का बहुत जल्द मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने जा रहा है। यही वो वजह है और यही वो डर है जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान ने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल रुकवाने के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की है। इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और क्या इमरान खान को ये इतलात मिल चुकी हैं कि उनको बहुत जल्दी मिलिट्री के हवाले किया जा सकता है। इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री के ऊपर जो एक तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई थी कुछ सहाफ़ियों के खिलाफ और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ। कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के फैसले के बाद क्या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के मुबैना जाली डिग्री वाले केस के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल फैज हमीद की जो नए सबूत सामने आए हैं और उनके हवाले से जो तफ्तीश नई रोजाना के बुनियाद के ऊपर तफ्तीश की बुनियाद के ऊपर नए सबूत आ रहे हैं। उसके ऊपर आपके नॉलेज में है कि जब से जनरल फैज हमीद 12 अगस्त से गिरफ्तार हुए उस दिन से लेके अब तक मैं तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन और अपडेट है वो आपके साथ रोजाना की बुनियाद के ऊपर कुछ ना कुछ शेयर करता हूँ, चाहे वो जनरल फैज हमीद से मिलने वाले सबूत हों, चाहे वो जनरल फैज हमीद के जो फार्म हाउस है उस पर पनाह लेने वाले लोग हों, उसके हवाले से कितने लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं, वो तमाम तर तफसीलात। फिर ये कि जनरल फैज हमीद का फौज के अंदर जो मिलिट्री जैक की जो जैक ब्रांच है, जज एडवोकेट जनरल, उससे किसी भी वकील का जनरल फैज हमीद का दिफा करने से इनकार हो या फिर जस्टिस साकिब निसार को ये जो टॉप सिटी वाले उसमें 2 गाड़ियां गिफ्ट करने के हवाले से हो, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं वक्तन फवक्तन शेयर करता रहता हूं। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का अब तक प्रोसेस कहां तक पहुंच चुका है, उनकी इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है और उसके साथ साथ जो दूसरे नंबर की एक स्टेज है वो है समरी ऑफ एविडेंस, वो भी तकरीबन कंक्लूड हो चुकी है क्योंकि जो नए इनसे तफ्तीश के दौरान सबूत सामने आ रहे हैं वो भी समरी ऑफ एविडेंस में उनके वो शामिल किए जा रहे हैं। फिर इनको कन्फ्रंट किया जाएगा और फिर बाकायदा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की अदालत बैठेगी जिसमें मेजर जनरल और 2 उनके साथ और मेंबरान होंगे जो जज के तौर पे काम करेंगे। इस पे ये तमाम तर जो तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अब जो मजीद कुछ इसमें सबूत सामने आए हैं वो जो मेरी इतलात है मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए से पूछा। मेरे ज़राए ये दावा करते हैं कि जनरल फैज हमीद से जो उनका मोबाइल लिया गया था उस मोबाइल से इमरान खान और जनरल फैज हमीद के दरमियान बेशुमार इनके आपस में कांटेक्ट और रवाबित के सबूत मिले हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए हो और उसके साथ साथ जो सिग्नल ऐप है जिसको ये कंसीडर किया जाता है कि ये सिक्योर है, सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको इंटरप्ट नहीं कर सकती या इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, वो तमाम सबूत भी अब मेरी इतलात के मुताबिक सामने आए हैं कि किस तरह 9 मई के हवाले से जो इनके दरमियान आपस में एक कोऑर्डिनेशन हो रही थी उससे पहले भी और 9 मई के बाद भी जो बाकायदा इनके आपस में रवाबित थे इमरान खान और जनरल फैज हमीद के दरमियान, वो कुछ नए सबूत सामने आए हैं और उन सबूतों की बुनियाद के ऊपर ही बहुत जल्द इमरान खान को बतौर को अक्यूज्ड के मिलिट्री कोर्ट में ये इस्तदा की जाएगी। जैसे ही ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की बाकायदा कार्रवाई होगी तो उसमें ये इस्तदा की जाएगी कि ये जनरल फैज हमीद ने अकेले ये एक्ट नहीं किया था बल्कि उनके साथ को अक्यूज्ड इमरान खान जो कि एक सिविलियन है वो मिलके इन्होंने ये आपस में जो मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उनको हटाने के लिए और साजिश के लिए और फौज के अंदर बगावत के लिए ये बाकायदा मनसूबाबंदी की थी और 9 मई के हवाले से इनकी कोऑर्डिनेशन इस बुनियाद के ऊपर इन दोनों का ट्रायल इकट्ठे शुरू किया जाए। यही वो वजह है कि इमरान खान जो है वो अपने खदशात का भी इजहार कर रहे हैं, इसके ऊपर अपने नेक्स्ट सेगमेंट में बताऊंगा। लेकिन ये तमाम तर जो सबूत है मेरी इतलात के मुताबिक अब नए जो एविडेंसेस सामने आए हैं ये वो एविडेंसेस हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि 9 मई के हवाले से जो पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो तो डिफरेंट इमरान खान के कोई 130 के करीब सबूत थे वो ऑलरेडी इकट्ठे कर चुके हैं, लेकिन ये वो सबूत हैं जो जनरल फैज हमीद के
आप जो तफ्तीश के दौरान भी सामने आए हैं, और ये ऐसे सबूत हैं कि ये इररिफ्यूटेबल हैं। इनकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान के खिलाफ भी सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाया जा सकता है। जनरल फैज हमीद का जो टॉप सिटी वाला है वो तो एक साइड पे, लेकिन ये जो फौज के खिलाफ बगावत है, जो उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, उसके जो सबूत और एविडेंसेस जो इमरान खान के साथ जो आपस में इनकी वो मिली भगत है वो सामने आई है, वो बड़े खतरनाक और संगीन किस्म के उनके नतायज हो सकते हैं। इस पे मजीद जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि इमरान खान ने आखिर क्यों अचानक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी है कि उनका मिलिट्री कोर्ट में मुमकिन तौर पे ट्रायल हो सकता है। उस ट्रायल को रुकवाने के लिए आज उनकी लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है। मैंने आपको अपने पहले सेगमेंट में भी बताया है कि दरअसल ये जो नए सबूत सामने आए हैं, जिसमें इमरान खान और जनरल फैज हमीद की बाकायदा तौर पे कोऑर्डिनेशन साबित हो रही है कि किस तरह ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके खिलाफ एक बाकायदा पहले प्रोपेगेंडा लॉन्च किया जाता है जब जनरल फैज हमीद दिसंबर में रिटायर होते हैं। अगर आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का पता हो, नवंबर में जनरल आसिम मुनीर को तैनात किया जाता है आर्मी चीफ के तौर पे। उसी नवंबर में इमरान खान ने 2 नवंबर को गालबन जो एक लॉन्ग मार्च शुरू किया था, 26 नवंबर को नई तैनाती होनी थी, तो 2 नवंबर को इमरान खान ने एक लॉन्ग मार्च किया। लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, वजीराबाद में इनके ऊपर अटैक हुआ जिसमें इन्होंने कहा कि इनको टांग के ऊपर कुछ गोलियां लगी हैं। ये वो वाकया था जिसके ऊपर बहुत पीटीआई की तरफ से शदीद रद्द अमल आ सकता था। वो मुख्तलिफ जो सरकारी अमलाक हैं उसको भी नुकसान पहुंचा सकते थे क्योंकि एक जेन्युइन रिएक्शन होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस टाइम जनरल फैज हमीद अभी फौज की सर्विस में थे। फिर वो दिसंबर में जब जनरल आसिम मुनीर की तैनाती हो गई तो दिसंबर में जनरल फैज हमीद ने बाकायदा तौर पे फौज से रिटायरमेंट ले ली, अर्ली रिटायरमेंट ले ली। तो उसकी बुनियाद उसके बाद जो इनके आपस में रवाबित हुए इमरान खान और जनरल फैज हमीद के, जो कोऑर्डिनेशन, जो इनकी आपस में तमाम तर जो कम्युनिकेशन थी, वो तमाम सबूत जो ये तफ्तीशी इदारे हैं उनको मिल चुके हैं। उसकी बुनियाद के ऊपर ये इमरान खान ने बाकायदा तौर पे जो मौजूदा आर्मी चीफ थे उनके खिलाफ ना सिर्फ मुहिम शुरू कर दी, सोशल मीडिया के ऊपर एक बाकायदा प्री प्लान मुहिम शुरू हुई और उसके साथ साथ इनके ऊपर मुख्तलिफ इल्जामात भी लगाए गए। एक बाकायदा जहन साजी की गई। उस जहन साजी के बाद मई का महीना आता है और इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो उससे पहले तमाम तर जो मनसूबा बंदी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। जो मुख्तलिफ ज़राए ये बताते हैं कि जनरल फैज हमीद से भी जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके मुताबिक ये तमाम तर जो एक कोऑर्डिनेशन और सबूत थे उससे ये साबित हो रहा है कि किस तरह ये आपस में एक प्लानिंग के जरिए जो आर्मी के चीफ थे उनको टारगेट किया जा रहा था और फिर 9 मई को इसको एग्जीक्यूट करना था कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो कौन कौन सी जगहों के ऊपर जाके अटैक करना है। इससे फौज के अंदर अनरेस्ट पैदा होगा, इसमें जनरल आसिम मुनीर की जो गिरफ्त है वो कमजोर होगी और इस बुनियाद के ऊपर वो मुस्तफ़ी हो सकते हैं या उनसे कहा जा सकता है कि वो इस्तीफा दे दें। ये वो साजिश थी 9 मई की। इसके ऊपर आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि 2 प्राइम मिनिस्टर्स शहबाज शरीफ भी और उससे पहले जो अनवारुल्लाह काकड़ थे वो भी बता चुके हैं कि ये दरअसल 9 मई ये मंसूबा था कि मौजूदा जो आर्मी चीफ है उनके खिलाफ फौज के अंदर बगावत शुरू की जाए और खड़ी की जाए और उसकी बुनियाद के ऊपर इनको ओहदे से हटाया जाए। ये तमाम तर वो सबूत और जो अभी जनरल फैज हमीद से तफ्तीश हुई है उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान के खिलाफ बाकायदा तौर पे जब ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का बाकायदा आगाज होगा जिसमें इनको बतौर अक्यूज पेश किया जाएगा जनरल फैज हमीद को, तो जो प्रोसिक्यूशन है मेरी इतलात के मुताबिक ये इस्तदा करेगी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से कि ये जनरल फैज हमीद ने अकेले में ये तमाम तर जो है वो एक्शन या कार्रवाई नहीं की, बल्कि इनके साथ एक को अक्यूज हैं, उनका नाम इमरान खान है, उनको भी ये तमाम इन दोनों ने मिलके आपस में ये तमाम जो 9 मई की कार्रवाई है या उससे पहले और बाद में जो फौज के खिलाफ हर्जा सराई और जो बाकायदा प्रोपेगेंडा हुआ है ये दोनों ने मिलके की है। इसलिए जो को अक्यूज हैं वो क्योंकि एक सिविलियन है इसलिए उसकी भी इजाजत दी जाए कि उनकी भी यहाँ पे जो फील्ड कोर्ट जनरल कोर्ट मार्शल है इसमें कार्रवाई की जाए और
उनके खिलाफ भी उनका ट्रायल भी यहाँ पे किया जाए। ये इस्तदा की जाएगी तो उसके बाद ऑब्वियसली जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हैं वो उसकी अप्रूवल देंगे, क्योंकि जो एविडेंसेस सामने आए हैं, जो इनके आपस में कम्युनिकेशन और जो रवाबित हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर फिर ये बाकायदा सिविलियन कोर्ट जिनके जो मुकदमा ज़ेर समात है या इमरान खान को वो किया जाएगा, इस्तदा किया जाएगा कि ये हमें को अक्यूज के तौर पे मतलूब है, इनका ट्रायल होना है, तो इसलिए ये हवाले किया जाए और उसके बाद बाकायदा तौर पे इमरान खान को हैंड ओवर किया जा सकता है। यही वो बुनियाद है और यही वो वजह है। इमरान खान को ये तमाम तर इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि उनके तमाम जो जनरल फैज़ हमीद के साथ रवाबित हैं और बाकी मनसूबा बंदी थी उसके सबूत मिल चुके हैं और इसकी बुनियाद के ऊपर इनको किसी भी वक्त ये हैंड ओवर किया जा सकता है मिलिट्री के। तो उसको रुकवाने के लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये इस्तदा की है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक बड़े सीनियर मिलिट्री के ऑफिशियल हैं, उनको पकड़ा गया है और उनको बतौर वादा माफ गवाह के इमरान खान के खिलाफ पेश किया जा सकता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। इस वजह से इन्होंने इस्तदा की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये उनका मुमकिन जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट में उसको रुकवाया जाए और ये इस्तदा की कि उनका जो ट्रायल है वो सिविलियन कोर्ट में हो, 9 मई के हवाले से मिलिट्री कोर्ट में ना हो। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान ने एक बाकायदा पिटीशन दायर कर दी है। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या ये रोक सकता है या नहीं रोक सकता। और दूसरा ये कि जो इमरान खान कह रहे हैं कि वादा माफ गवाह जनरल फैज़ हमीद को बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ मेरी इतलात के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह किसी सूरत फौज नहीं बनाएगी, बल्कि वो मेन अक्यूज के तौर पे होंगे और उनको पूरी सजा मिलेगी। इमरान खान को अक्यूज के तौर के ऊपर पेश किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जनरल फैज़ हमीद वादा माफ गवाह बन के इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे और उनकी सारी सजा माफ हो जाएगी। मेरी इतलात के मुताबिक ऐसा नहीं होगा। जनरल फैज़ हमीद को भी सजा मिलेगी और उसके साथ साथ इमरान खान का ये जो है वो बतौर को अक्यूज जो इनके सबूत हैं उसकी बुनियाद के ऊपर इनको भी सजा के हवाले से वो किया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये अहकाम जारी करती है मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से या नहीं। इस पे जो भी मजीद अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। बात कर लेते हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी का मिलिट्री जो मुबैना जाली डिग्री है उसके हवाले से कि क्या 19 सितंबर को उन्होंने एक समात के हवाले से मुकर्रर किया गया है कि जिन लोगों ने इनके खिलाफ मुबैना जाली डिग्री पे प्रोपेगेंडा किया उसके ऊपर इनके खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो शुरू हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि अब जो कराची यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट है उसने बाकायदा जो अनफेयर मींस कमेटी की जो फाइंडिंग्स थी कि ये डिग्री जाली थी उसको सिंडिकेट ने बाकायदा तौर पे वो मंजूर कर दिया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली करार दी जा चुकी है। यही वो प्रोपेगेंडा था या यही वो इन्फॉर्मेशन या खबरें थी जो सोशल मीडिया के ऊपर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ आई थी। अब सवाल ये है कि क्या उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सहाफ़ियों के खिलाफ क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि तौहीन अदालत की कार्रवाई 3 चीज़ों के ऊपर बिल्कुल नहीं हो सकती। पहली चीज़ कि कोई शख्स या कोई जो भी हो वो अगर सच बोल रहा है, कोई इल्ज़ाम भी लगा रहा है, वो सच्चा इल्ज़ाम है जिसको साबित भी किया जा सके, उसके खिलाफ तौहीन अदालत नहीं लग सकती। दूसरा जो है फेयर क्रिटिसिज्म किसी हवाले से अदलिया के ऊपर उसके ऊपर तौहीन अदालत नहीं लग सकती। और तीसरा जो है कि जो जुडिशरी के जो काम है उसके हवाले से कोई अगर ये इस तरह की अब्यूसिव या इस तरह की कोई लैंग्वेज नहीं बल्कि एक जस्टिफाइड और फेयर किस्म का वो किया जा तज्जिया या तबसरा वो किया जाता है तो उसके ऊपर भी नहीं लग सकती, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को जाली डिक्लेयर कर दिया है। तो ये एक ट्रूथ बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है या सच पर मबनी खबर है, इसके ऊपर अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई कभी भी नहीं कर सकती। अब देखना यह है कि 19 सितंबर को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है
वो उन सहाफ़ियों के खिलाफ और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ ये मुकदमा तौहीन अदालत का खारिज करती है या उसको आगे बढ़ाती है। जो हकायक हैं उसकी बुनियाद के ऊपर ये तौहीन अदालत का मुकदमा आप नहीं बनता, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से बाकायदा तौर पे ये जो डिग्री है उसको जाली करार दिया जा चुका है। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस हवाले से क्या करते हैं, मेरी इतलात के मुताबिक जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इसको बाकायदा डिफेंड करेंगे। ये जो फैसला है कराची यूनिवर्सिटी का, और इस पे ऐसा नहीं है कि वो कोई रिजाइन कर जाएंगे, बल्कि बाकायदा इसको कॉन्टेस्ट करेंगे। तो इसलिए अब आने वाले जो दिन हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके खिलाफ पिटीशन दायर हुई है वो भी, और उसके साथ साथ कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है या नहीं। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपने खिलाफ ये जो जाली डिग्री करार देने वाला है उसको डिफेंड करने के हवाले से मेरी इन्फॉर्मेशन है। इस पे मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।